ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से ध्यान हटाइए तो आप अपने में होते हैं, अपने सुख के स्रोत में होते हैं। सिर से पैरों तक आप होते हैं और आप सुख स्वभावी हैं, परमात्मा रूप हैं। अपने सुख के स्रोत में आने से आपको सुख का अनुभव होता है। अपने में बने रहने में ही पुरुषार्थ लगता है। इस दुखमा काल में उत्पन्न हुए जीवों के साथ प्रचुर कर्म कलंक का सद्भाव होता है, प्रचुर भाव कलंक होता है। इसलिए प्रथम तो वे बाहर ही बने रहते हैं, बहिर्मुखता को नहीं छोड़ते हैं और कदाचित बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो अपने में नहीं रह पाते हैं। सहज ही वृत्ति बहिर्मुख होती है, जिससे फिर नूतन कर्मों का बंधन होता है। ऐसी विकट परिस्थिति में है, इसलिए हमको तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक पुरुषार्थ तो बाहर से हटने में लगता है और दूसरा पुरुषार्थ अपने में बने रहने में लगता है। इतना ही हमको करना होता है, बाहर से अपने को हटाना और अपने में बने रहने का यत्न करना। इसी से नूतन कर्मों का आश्रव बंधन नहीं होता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। इससे सहज सहज ही कर्म कलंक और भाव कलंक की न्यूनता होती जाती है और बाहर से हटने में सुगमता होती है। अपने में भीतर हम सुगमता से रह पाते हैं। प्रथम ही अधिक यत्न करना पड़ता है, अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। जैसे किसी वाहन को चलाना हो तो उसको पहले गियर में चलाना होता है, अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और जब वह गति पकड़ लेता है तो कम शक्ति से ही वह गति कायम रखता है। यह स्थिति हमारी मोक्ष मार्ग में भी है। चूंकि हम बहिर्मुख ही रहे हैं, मोक्ष मार्ग को हमने पूर्व में जाना नहीं है। बाहर में ही रहकर हमने सुख पाने का प्रयत्न किया है। कदाचित बाहर में रहकर हमने कुछ वैश्विक मानसिक सुख भोगा है, तो सारा संस्कार बहिर्मुख रहने का है और बहिर्मुखता छोड़ने का उपदेश भी प्राय प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बहिर्मुखता में ही लक्ष्मी और सरस्वती अर्जित की जाती है और सुख का साधन हम सरस्वती और लक्ष्मी को ही मानते हैं। दोनों ही पराधीन हैं। एक सुख ही स्वाधीन है जो बिना सरस्वती और लक्ष्मी के प्राप्त होता है, क्योंकि वह हमारा दिव्य स्वभाव है। सुख का बना हुआ पदार्थ सुख से वंचित रहता है। इसमें समग्र दोष इंद्रिय ज्ञान का है।
एक इंद्रिय ज्ञान के दोष से ही हम द्रव्य कलंक और भाव कलंक का अनुभव करते हैं। अपने सुख स्वभाव से वंचित रहते हैं। इन्होंने भी यह जाना है कि सुख ही हमारा स्वरूप है। आपाद मस्तक हम सुख के बने हुए हैं। इनको भी बहिर्मुखता छोड़ने में यत्न करना पड़ता है। अपने में रहने में यत्न करना पड़ता है। तो अन्य जीव तो मोक्ष मार्ग में आने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने पूर्व में इस मोक्ष मार्ग को नहीं जाना है, नहीं आचरा है, तो हमें अधिक यत्न की आवश्यकता है। बाहर से हटने के लिए और अंदर में बने रहने के लिए हमने कमर कसकर रहना है। अन्यथा ये पुरुषार्थ होना संभव नहीं है। क्योंकि जो जीव जिस धारा में जी रहा है वह उसी धारा में जीता चला जाता है। जब भी परिवर्तन करना हो तो यत्न करना पड़ता है। चलती धारा में चलना सुगम होता है। अबाउट टर्न करने में ही यत्न करना पड़ता है। इसीलिए जैन मार्ग में प्रतिक्रमण को महत्व दिया गया है। प्रतिक्रमण का अर्थ अबाउट टर्न होता है। जिस क्रम में हम जी रहे हैं उस क्रम से विपरीत चलना। हम इंद्रिय ज्ञान में जी रहे हैं तो अतीन्द्रिय जीना है। इंद्रियों के होते हुए ही अतीन्द्रिय जीना है, तभी हम अतीन्द्रिय सुख को पा सकते हैं। इंद्रियातीत वर्तन करना है। इसके लिए हमने कमर कसना है। मन भी एक इंद्रिय है, इसलिए विचार भी नहीं करना है। वचन चेष्टा काय चेष्टा करते समय भी हम अपने में नहीं होते हैं। जब तक हम अपने में नहीं होते हैं तब तक हमको अतीन्द्रिय सुख अनुभव में नहीं आता है। आप सुख का स्रोत है, इसलिए सुख के लिए अपने में रहना आवश्यक है। और अपने में तभी रह सकते हैं जब हम बहिर्मुख नहीं हैं। जब हम इंद्रिय व्यापार नहीं करते, मन का व्यापार नहीं करते, वचन चेष्टा भी नहीं करते और काय चेष्टा भी नहीं करते, अभी तो हमने इनको बुरा जानना है। आगम में इनको अशुद्ध प्राण कहते हैं। 5 इंद्रियां, मन वचन बल, ये अशुद्ध प्राण हैं। इसी प्रकार श्वास भी एक अशुद्ध प्राण है। और आयु कर्म के निमित्त से इस मूर्त शरीर में बने रहना, ये भी अशुद्ध प्राण है। ये 10 अशुद्ध प्राण हैं। इनका अभाव होने पर ही यह जीव सिद्ध परमात्मा होता है। इन 8 ही प्राणों के प्रति हमारे अनुराग को समाप्त करना है। इस मूर्त शरीर में हम बने रहें, जीवित रहें, ऐसी भावना करना भी योग्य नहीं है। हम इस मूर्त शरीर में रहें या नहीं रहें, ये दोनों ही विकल्प नहीं करना है। हमें तो इंद्रिय व्यापार बंद करना है। मन वचन का बल का उपयोग नहीं करना है, जो सहज ही हमको प्राप्त हुए हैं। ज्ञानावरण का क्षयोपशम मिला है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम मिला है। मिला तो इसलिए है कि हम मार्ग को समझकर और जो बल प्राप्त हुआ है उस बल की निमित्तता से, उस बल के होने पर ही हम अपने में रह पाते हैं। निर्बल व्यक्ति अपने में नहीं रह सकता है। इसलिए हमको द्रव्य
कर्म कलंक से भी मुक्त होना है, और सभी कर्म कलंक के मुक्त होने से भाव कर्म कलंक भी मिटता है। सभी प्रकार के कर्म कलंक से मिटने का एक ही उपाय है कि हम पराश्रय छोड़े। इंद्रिय ज्ञान से पराश्रय होता है। मन वचन बल के उपयोग में भी पराश्रय है। अशुद्ध प्राण जो पराश्रय रूप है, उनको छोड़ने पर स्वतः ही हमारी स्थिति अपने में होती है। उसी को स्वाश्रय कहते हैं। चूंकि हम सुख के स्रोत हैं तो अपने में होते हैं, तो हमको सुख का अनुभव होने लगता है। वह सुख जो अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है, हमारा स्वभाव है, बस उसी स्वभाव को पाना है। एक बार अपने में उपस्थित रहकर उस उत्तम सुख को भोगना है। उस उत्तम सुख को बढ़ाना है। तो सहज ही फिर कर्म कलंक की निर्जरा होने से हमको अपने में रहने में सुगमता होती है, बाहर से हटने में सुगमता होती है। बाहर में प्रतिकूलता नहीं होती, भीतर में भी असता वेदनी कर्म का बलवान उदय नहीं होता, तो हम सहजता से अपने में रह पाते हैं, बाहर नहीं जीते। तो कर्म कलंक और भाव कलंक मिटता जाता है और सुख में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को हम यथावत समझ लेते हैं तो सहज ही वृत्ति को बाहर से हटाते हैं। मन से कुछ विचार भी नहीं करते, मुंह से कुछ बोलते भी नहीं और कुछ काय चेष्टा भी करते नहीं। अपनी उपस्थिति अपने दिव्य शरीर में होती है जो सुख का बना हुआ है, और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। चूंकि अभी कर्म कलंक विद्यमान है, तो शरीर के किसी भाग में वेदना भी हो, पेट आदि प्रदेशों में हलन चलन भी हो, श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी हो, ये सब कर्म का विपाक है, जिसमें स्वानुभव के बल पर पूरी तरह मिट जाना है। वेदना ने भी मिटना है, आदि प्रदेशों में हलन चलन है, उसने भी मिटना है। श्वासोच्छ्वास ने भी मिटना है, और सर्वांग में अद्भुत अनुपम अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होना है। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार का कुछ भी रोग नहीं होता है। पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति होती है, पूर्ण सुख का अनुभव होता है। इस सुख की उपलब्धि ग्रस्त अवस्था में चक्रवर्ती तीर्थंकर बलदेव को भी नहीं होती है। मुक्त अवस्था में जो सुख होता है, वह सुख मोक्ष मार्ग में स्थित साधु को भी उसका कुछ अंश ही उपलब्ध होता है। सर्व कर्मों के क्षय से ही संपूर्ण अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। उसी सुख को पाने के लिए हमने अपने को अपने में रखने का अभ्यास करना है, वही ध्यानाभ्यास है। इसको आगम भाषा में पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। पिंड नाम शरीर का है, जीवास्तिकाय का है। पांव से मस्तक तक जो हमारा ये अमूर्त शरीर है, जो अनुभव गोचर है, क्योंकि यहाँ सुख दुख का परिणाम पाया जाता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी हो, हलन चलन हो, ये सब हमको अपने अमूर्त शरीर में अनुभव में आते हैं। पर जो मूल उपलब्धि है, वह बहिर्मुखता में होने वाले रागादि जनित आकुलता से मुक्ति होती है। बाहर में कुछ न कुछ रागादि का परिणाम अवश्य वर्तता है, भले हम उसको पहचान नहीं पाए। जहाँ जीव इंद्रिय ज्ञान में है, वहाँ अवश्यम भावी राग द्वेष का परिणाम होता है।
उसी को स्ट्रेस या तनाव कहते हैं। उसी से हम अस्वस्थ होते हैं और अच्छा अनुभव नहीं करते हैं। उत्तम सुख का अनुभव नहीं होता है। कदाचित अनुकूल संयोग मिलने पर हमको हर्ष का परिणाम हो, पर उस हर्ष के परिणाम में भी वह सुख नहीं है जो अपने में होने से होता है। सर्वबाह्य प्रवृत्तियों को विराम देना है तो सहज ही हमारी स्थिति अपने अमूर्त शरीर में होती है। इसको प्रयोग करके देख लीजिए। जब बाहर नहीं है तो भीतर है, तीसरी गति नहीं है। और बाहर है तो इंद्रिय मानसिक सुख दुख है, वैश्विक सुख दुख है, और जब भीतर है तो हमारा आत्मिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, या कदाचित शारीरिक दुख है। शारीरिक दुख भी इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता है, वह भी केवल वेदन में आता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है वहाँ रागादिक दोष नहीं है, नूतन कर्मों का बंध नहीं है। जहाँ आश्रव बंध नहीं है वहाँ नियम से संवर निर्जरा होती है। जैसे दिन नहीं है तो रात है, रात नहीं है तो दिन है। जब बहिर्मुख नहीं है तो आश्रव बंध नहीं है, तब अपने में है और संवर निर्जरा है। बाहर आश्रव बंध है और भीतर जब अपने में है तो संवर निर्जरा है, और संवर निर्जरा पूर्वक ही सकल कर्मों का क्षय होकर परमात्म दशा प्राप्त होती है, जहाँ हमको केवल सुख होता है, पूर्ण सुख होता है। और जीव सुख स्वभावी होने से उसको सुख की कामना होती है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है। तीन भुवन में जीवन सुख चाहे दुख के भयबंद, एक नैसर्गिक सत्य है। और जीव में ऐसी व्यवस्था भी है कि वह बहिर्मुखता को छोड़े ही छोड़े, उसी से ऑटो करेक्शन होता है। निद्रा आती है और हम बाहर से छूट जाते हैं, भले मस्तिष्क में कार्य होता रहे तो भी बुद्धि पूर्वक हम बाहर से नहीं जुड़ते हैं। मृत्यु आती है, जितने भी हमने कल्पित संबंध बना लिए हैं, जिनके प्रति हमको राग द्वेष बढ़ता है, उन सब संबंधों का अभाव हो जाता है, तो उनके प्रति राग द्वेष भी नहीं होता है। इस जन्म के पूर्व के किसी पदार्थ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अभी हमें राग द्वेष नहीं होता है। मृत्यु ने हमको उन राग द्वेष से मुक्त कर दिया है। निद्रा में भी हमको वह राग द्वेष नहीं वर्तता है जो जागते हुए होता है। ये एक ऑटो करेक्शन की पद्धति है, जिससे जीव को दुखों से मुक्ति आंशिक रूप से मिलती है और उसका अभाव नहीं होता है। जीव नष्ट नहीं होता है, बना रहता है। पर जब जागृति की अवस्था में और मृत्यु से पूर्व ही जब जीव बाहर से हटता है तो वह मोक्ष मार्ग में होता है। तब वह अपने में होता है, स्वस्थ होता है और सुख का अनुभव करता है। और जब हम ध्यान अभ्यास के निर्देश की बात करते हैं तो फिर हमको शब्दों का आश्रय करना पड़ता है, कारण कि हमारे स्थिति शरीर के किसी भाग में ही हो पाती है। उसको हम अंग या उपांग रूप से पहचानते हैं, और एक भाग में भी निरंतर स्थिति नहीं हो पाती है तो दूसरे भाग का आश्रय होता है। एक भाग से विचरण होकर हम दूसरे भाग में होते हैं, एक अंग से हटकर दूसरे अंग पर आ जाते हैं। और जब निर्देश हो स्वयं के द्वारा या ही पर के द्वारा, तो हम अपने अंगों के नाम को मन में या वचन में लेते हैं, और वाचक वाच्य नियोग होने से शब्द का आश्रय कर शब्द के वाच्य पर हमारा ध्यान आता है,
हम सुख के स्रोत में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। वह एक प्रयोग पद्धति है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। नेत्रों को बंद ही रखना है। यद्यपि हम खुले नेत्रों से भी अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर ला सकते हैं, मुखमंडल का संवेदन कर सकते हैं। एक बालक भी इसको अपने अंगों का परिचय करा दिया गया है। वह अपने अंगों का अनुभव कर बिना नेत्र खोले या बंद किए वह अपने उन अंगों के स्थान को बराबर बता सकता है, क्योंकि उसको अपने अंगों का संवेदन होता है। तो अपने किसी बात का नाम सुनकर बिना इंद्रियों के सहारे ही हम अपने उन अंगों पर आ जाते हैं। और वे अंग चूंकि सुख के स्रोत हैं, इसलिए हमको सुख का अनुभव होने लगता है। ये ध्यान का विज्ञान है जो समझ आने पर फिर अपने में रहना सुगम हो जाता है, बाहर से हटना सुगम हो जाता है। ललाट का भाग प्रथम तो हम ध्यान की विधि को समझते हैं, फिर समझकर उस ध्यान में वर्तन करते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में हमारी स्थिति होती है। भ्रू मध्य पर आइए। चूंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए हमको अपने भागों में सुख या दुख की संवेदना प्राप्त होती है और उसका अनुभव हमको होता है। उस अनुभव में हम बाहर से हट जाते हैं, कसाई मिट जाती है और हमको शांति का अनुभव होता है। हम उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। सहज ही इस ध्यान के मार्ग की श्रद्धा होती है और ध्यान में प्रवृत्ति होती है। नेत्रों पर आइए। ध्यान के मार्ग की श्रद्धा होना ही कठिन होता है, अन्यथा तो सामान्य जीवों को पूरा जीवन बहिर्मुख रहने में व्यतीत हो जाता है। वे ध्यान का नाम भी नहीं सुन पाते, ध्यान करना तो दूर रहो। जैसे पशु पक्षी आहार की व्यवस्था में लगे रहते हैं, बाहर किसी अनुकूल साधन की व्यवस्था में लगे रहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य होकर भी हम बाह्य अनुकूलताओं को जुटाने में ही पूरा जीवन लगा देते हैं और उस अनुकूलता को पाने के लिए ही हम लौकिक ज्ञान अर्जित करते हैं और उस लौकिक ज्ञान का ही बहिर्मुख रहकर क्रियान्वयन करते हैं। उस सब में हम बाहर ही बने रहकर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और ध्यान का मार्ग सुन भी नहीं पाते। ध्यान के मार्ग में आना तो दूर रहो। बायां नेत्र दायां नेत्र। तो हम नेत्र या किसी भाग के नाम की बात करते हैं तो यह गर्भित है कि वहाँ जो भी सुख दुख की संवेदना है उसका हमको अनुभव होता है और वह अनुभव ही हमको शांति देता है, सुख का अनुभव कराता है। हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। इस क्रम में हम मौन भी रहते हैं, काय चेष्टा भी नहीं करते हैं और हमको अपने स्वरूप का सावधान भी हो जाता है कि सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त ये मैं हूँ, ये मेरा द्रव्य है, ये मेरा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, इसी को मैं लेकर आया था, इसी को लेकर जाऊंगा, यही मेरी निधि है जो सुख की बनी हुई है, इसी में रहकर मुझे सुख का अनुभव होता है। इसी के कारण से बाह्य विषय भी स्वास्थ्य की स्थिति में सुखद अनुभव में आते हैं। बायां कान। दायां कान।
हर व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ के अनुरूप ही सुख मिलता है, कोई दूसरा सुख दे नहीं सकता है। जो जितना अपने सुख के स्रोत में अपने को स्थापित करता है, वह उतना सुख पाता है। इस उपक्रम में सहज ही हम नेत्रों को बंद रखते हैं, मौन रहते हैं, कुछ विचार भी नहीं करते हैं। अपने में जैसी भी संवेदना हमको मिलती है, उसको पाकर हम संतुष्ट रहते हैं, उसमें समभाव रखते हैं। वेदना हो तो उसका भी केवल अनुभव कर लेते हैं, उसके प्रतिकार का प्रयत्न नहीं करते हैं। क्यों? प्रतिकार में पराश्रय होता है, बहिर्मुखता होती है, स्वरूप च्युति होती है, हम बहिर्मुख हो जाते हैं तो मोक्ष मार्ग फिर नहीं रहता है। नासिका पर आइए। क्योंकि हमारे को हमारी चिन्मूर्त अनुभूत है, इसलिए हम इसका अनुभव कर सकते हैं। सिर से पैरों तक यह हमको अनुभव होता है कि यह मैं हूँ। इसी बल पर हम अपने विभिन्न अंग उपांगों का जिनका संचालन करना संभव है, संचालन कर लेते हैं। मूर्त काया के संबंध से ही हम कुछ संचालन अपने इस अमूर्त शरीर का कर पाते हैं, और कर्मों से मुक्त होने के बाद फिर अपने अंगों के संचालन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि फिर उत्तम असीम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव निरंतर होता रहता है, और दुख के बिना यत्न कोई जीव नहीं करता है, क्योंकि जीव स्वभाव से ही विश्राम स्वभाव वाला है। ऐसा विश्राम जिसमें हम जागृत रहते हैं और अपने जीवास्तिकाय में रहते हैं। प्रमाद की स्थिति को विश्राम नहीं कहते हैं, क्यों? प्रमाद में मन चंचल रहता है, इंद्रिय व्यापार भी होता रहता है। यहाँ तो प्रमाद को छोड़ना है, बहिर्मुखता को छोड़ना है, विचारों को छोड़ना है, मौन रहना है, काय चेष्टा भी नहीं करनी है, सिर से पैरों तक अपने में बने रहकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगना है। होठों के भाग पर आइए। मुख के भीतर जिह्वा, मुखमंडल में 4 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार अपने संपूर्ण शरीर में है, तो सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। यही हमको रहना है, इतना ही सुख का स्रोत है। ये क्षेत्र से सीमित हो पर अनंत काल हमको पूर्ण सुख दे सकता है, इसलिए इसी में रहना है। इस अपने विस्तार को ही परमार्थ से भगवान संज्ञा है। जब इसमें रहकर हम कर्मों का विनाश कर देते हैं, तो हम व्यक्त भगवान होते हैं, और हमें व्यक्त भगवान होने के लिए इस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।